Good morning students, class 8 subject science. Today we will study reaction of metals and non-metals with water. Reaction of metals with water. Metals react with water to produce metal hydroxide और metal oxide and hydrogen gas. मेटल्स को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर फॉर्म्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. यहाँ पर देखिए जो ये आपकी इक्वेशन है इसमें यह शो किया गया है कि जब सोडियम को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. इसी प्रकार से मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर, यानी कि वाटर इसके नीचे आपको लिए देखिए स्टीम लिखा है, यानी जो वाटर है वो स्टीम की फॉर्म में है. फॉर्म्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, यानी कि जब मैग्नीशियम को स्टीम के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपको याद रखने हैं. सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. ये जो सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम हैं ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. मैग्नीशियम जिंक एंड आयरन रिएक्ट विद स्टीम. ये जो आपके हैं मैग्नीशियम जिंक और आयरन ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं. एंड टिन लेड सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम. ये जो मेटल्स दिए गए हैं ये वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर. नॉन मेटल्स डू नॉट जनरली रिएक्ट विद वाटर. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सामान्य रूप से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. ऑक्सीजन डिजोल्व्स इन वाटर फॉर एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड क्लोरीन डिजोल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन. वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वो एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जो क्लोरीन पानी में डिजोल्व होती है उससे एसिडिक सॉल्यूशन बनता है. रिएक्शंस विद डाइल्यूट एसिड. Reaction of metals with dilute acid. Metals react with dilute acid to form a salt with evolution of hydrogen gas. जो मेटल्स होते हैं जब वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. जब सोडियम ने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई. आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन. इसी प्रकार से जब आयरन ने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो फेरस क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई. जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. इसी प्रकार से जिंक ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई. डियर स्टूडेंट्स, ये आपको सारे जो आपकी जो ये रिएक्शंस दिए गए हैं ये आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं. और एक चीज और है जो आपको याद रखनी है कि ये जो साइन दिया गया है ऊपर, इस साइन का क्या मतलब होता है. इस साइन का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट विच इज इवॉल्व इज अ गैस, यानी कि जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है. ये एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने का साइन है. और जो नीचे की तरफ जो साइन होता है इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, वो प्रिसिपिटेट है. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं. रिएक्शन विद बेसिस. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस. Metals such as aluminium and zinc react with bases such as sodium hydroxide और potassium hydroxide. मेटल्स जैसे कि एल्युमिनियम है और जिंक है ये बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं. बेस यानी कि बेस मान लीजिए जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है. जब ये इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है और उसके साथ ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है.
metals do not react with weak bases such as अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया है ये क्या है, ये वीक बेसिस हैं। इनके साथ में जो मेटल्स होते हैं वो वीक बेसिस के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो उनका जो बेसिस के साथ में जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल होता है। यू विल लर्न अबाउट दीज रिएक्शंस इन हायर क्लासेस। इसीलिए तो ये जो रिएक्शंस होते हैं ये आप आगे हायर क्लासेस में जाकर स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन रिएक्ट विद बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। It gives multiple products like sodium hypochlorite and sodium chloride and water। ये जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, इसने बेस के साथ रिएक्ट किया, बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो जब क्लोरीन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो उसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ये प्रोडक्ट बनते हैं।